एवरीवन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला था पर्सनल अकाउंट, दूसरा था रियल अकाउंट और तीसरा था नॉमिनल अकाउंट। आज हम पर्सनल अकाउंट को डिफाइन करेंगे और पर्सनल अकाउंट के अंदर जो 3 पार्ट्स थे उसको हम डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट हमारा चल रहा था टॉपिक, जिसमें पहला पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक, कृत्रिम तथा प्रतिनिधि व्यक्तियों के खाते को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक, कृत्रिम तथा प्रतिनिधि व्यक्तियों के खाते को यानी अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब है हमारा, इसके अंदर था 3 ठो। एक था नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा था आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पहले देखते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है। इसका हिंदी होता है प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते। इसका हिंदी होगा प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते। इसमें है प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते को नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते को नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल में लिया है, राम से अकाउंट, मोहन से अकाउंट, सोहन से अकाउंट, यानी राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट और सोहन का अकाउंट। ये हमने नेचुरल पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल लिया है। अब देखेंगे सेकंड नंबर, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसका हिंदी होता है कृत्रिम व्यक्तियों के खाते। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम व्यक्तियों के खाते। इसमें क्या है, प्राकृतिक व्यक्तियों के समूह से बनी कृत्रिम संस्थाओं, यानी प्राकृतिक व्यक्तियों के समूह से बनी कृत्रिम संस्थाओं के खाते को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं या कृत्रिम व्यक्तियों के खाते बोलते हैं। अब देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी प्रतिनिधि व्यक्तियों के खाते। इसका हिंदी होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का हिंदी होगा प्रतिनिधि व्यक्तियों के खाते। इसमें देखेंगे प्रतिनिधि व्यक्तियों के खाते को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं या प्रतिनिधि व्यक्तियों के खाते कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया है डेबिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। एग्जांपल में मैंने लिया है डेबिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में मैंने एग्जांपल लिया था बैंक अकाउंट, क्लब अकाउंट, फॉर्म अकाउंट, इंश्योरेंस कमर्शियल अकाउंट, ईटीसी इत्यादि। ठीक है, तो हमने देखा आज पर्सनल अकाउंट में 3, यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तीनों को मैंने डिफाइन किया हुआ है और तीनों का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। इसे जैसे मैंने डिफाइन किया है आप वैसे इसका फेयर भी बना सकते हैं। आइए आगे हम देखेंगे अब रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट क्या है? तो ये देखते हैं रियल अकाउंट। सेकंड में था हमारा रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। रियल अकाउंट का हिंदी मीनिंग होता है वास्तविक खाता। संपत्ति एवं अधिकार से संबंधित खाते रियल अकाउंट कहे जाते हैं या वास्तविक खाता कहे जाते हैं। इसके 2 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला क्या है?
टेंजिबल रियल अकाउंट, आर मतलब रियल, टेंजिबल रियल अकाउंट यानी साकार वास्तविक खाता, इसका हिंदी मीनिंग होता है साकार वास्तविक खाता। टेंजिबल रियल अकाउंट का हिंदी मीनिंग साकार वास्तविक खाता। इसमें स्पर्शनीय, दृश्यमान, मापनीय जिसको मापा जा सके, दृश्यमान यानी जो दिखाई देता हो, क्रय योग्य जिसे खरीदा जा सके, विक्रय योग्य जिसे बेचा जा सके, से संबंधित खाते टेंजिबल रियल अकाउंट कहलाते हैं। यानी इसके कहने का मतलब है टेंजिबल रियल अकाउंट क्या है, तो साकार वास्तविक खाता, यानी इसमें क्या क्या होता है, तो ये स्पर्शनीय है जिसको छू सके हम, स्पर्श करना यानी छूना, दृश्यमान जिसे हम देख सकें, मापनीय जिसे हम माप सकें, क्रय योग्य जिसे हम खरीद सकें, विक्रय योग्य जिसे हम बेच सकें, इससे संबंधित खाते टेंजिबल रियल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया है कैश अकाउंट, पैसा को छू सकते हैं, देख सकते हैं, माप सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग भवन, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, माप सकते हैं। मशीन अकाउंट, मशीन सेम वही है, मैंने मशीन को लिया है, फर्नीचर है, लोन अकाउंट है। एग्जांपल में कैश, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, लोन, ईटीसी। अब आएंगे हम सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर था, अब आएंगे सेकंड नंबर पे। सेकंड में क्या है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, सेकंड में है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इसका हिंदी मीनिंग होता है निराकार वास्तविक खाता, इसका हिंदी मीनिंग होता है निराकार वास्तविक खाता। अस्पर्शनीय जिसे छू नहीं सके, और अदृश्यमान जो में दिखाई नहीं दे, ऐसे खाते को क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल रियल अकाउंट बोलते हैं, यानी निराकार वास्तविक खाता बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एग्जांपल में लिए हैं गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेड मार्क अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट। आज हमने देखा अकाउंट की दो टाइप, एक पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, दूसरा रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता। कल देखेंगे हम नॉमिनल अकाउंट को। रियल अकाउंट में दो था, टेंजिबल अकाउंट और इनटेंजिबल अकाउंट। कल हम पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट, इसका तीसरा, अकाउंट का तीसरा नंबर है नॉमिनल अकाउंट। आज की क्लास में बस इतना ही। अब घर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन दिस क्लास।